आप सिर्फ इंडिया का? हाँ आप इंडिया का? हाँ, इंडिया का। अच्छा। ये इंडिया नहीं है। हाँ हिंदी आपको आती है? हाँ, हिंदी हाँ। जानता है। आर्मी है। आर्मी में थे आप? हाँ। कहाँ पे? ये पहला और असम रेजिमेंट में। असम रेजिमेंट। कहाँ पे पोस्टेड थे? जॉब कहाँ पे थी? श्रीनगर। श्रीनगर में। आतंकवादी मारे? डिस्चार्ज। का हाल बार हुआ समय के तरावर अपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रेवलर फिर से वालों के स्वागत करता नागालैंड के सफ़र के एक नया वीडियो पे। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने कल कोहिमा से अपनी यात्रा शुरू की थी और प्लान था हमारा दोयांग जाने का। DOYANG दोयांग। दोयांग जो है वो वोखा ज़िले में है और वोखा ज़िला जो है वो बेसिकली लोथा ट्राइब के लिए फेमस है। नागालैंड में मेरी कोशिश ये है कि मैं जो भी यहाँ के पॉपुलर ट्राइब हैं, सारे ट्राइब तो नहीं, यहाँ पे 16 के आसपास ट्राइब हैं मुख्यतः, तो उनमें से जो 5-7 पॉपुलर ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के यहाँ पे एक एक रात रुकने का मेरा प्लान था। लेकिन कल ऐसा हो नहीं पाया। बाकी के वीडियो में आपने देखा होगा, तो कल ऐसा हो नहीं पाया। कल प्लान था कि वोखा जाऊँगा और वोखा में किसी लोथा के घर पे रुकने का प्लान था। लेकिन कॉन्टैक्ट्स जो मैंने बनाए थे वो वहाँ पे थे नहीं, कहीं और चले गए थे, दीमापुर चले गए थे, तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाया। हुआ क्या कि मैं कोहिमा में गया था अपनी बाइक की सर्विस के लिए। वहाँ पे कई लोगों से बात हो रही थी। वहाँ पे एक लड़की भी थी, उनसे भी बात हुई। विला से बात हुई। तो विला से जब बात हुई तो उन्होंने ही दोयांग के लिए मुझे सजेस्ट किया था कि आप इस जगह पे जाइए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो उसी समय मैंने प्लान किया कि मैं दोयांग जाऊंगा। तो कल प्लान था दोयांग रुकने का, लेकिन दोयांग हम जा नहीं पाए और हम इस जगह पे चले आए। ये देखिए, उस जगह के बारे में बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये जगह क्या है। बेसिकली एक ये टूरिस्ट विलेज है और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है टूफेमा। टूफेमा और टूफेमा जो भी आप कहें, TOUPHEMA, टूफेमा। और ये जो गांव है ना वो बहुत खूबसूरत है। मैं शाम में जाऊंगा गांव घूमने, आपको दिखाऊंगा यहाँ की तमाम चीज़ें। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये है हमारी रहने की जगह। टूफेमा गांव है ना, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है, उसकी कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है। बेसिकली यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है, उसको हेतुओ बोलते हैं, HETOU, हेतुओ। तो उस पेड़ से इस गांव का नाम निकला है। हेतुओं से इस गांव का नाम पहले हेतुओ फेमा, और बाद में वो अपभ्रंश होते होते टूफेमा हो गया। तो HETOU से बना हेतुओ, हेतुओ पेड़ से नाम पड़ा HUTOUPHEMA, हुतुओफेमा, और हुतुओफेमा से HU हट गया, टूफेमा हो गया। ये खड़ी है समसारा। समसारा में मैंने एडवेंचर का ये नया स्टिकर लगवाया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये जो है, ये यहाँ पे डाइनिंग हॉल है। ये है डाइनिंग हॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग। और इस डाइनिंग हॉल की सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये देखिए, ये आपको लकड़ी के 2 बड़े बड़े तख्ते दिख रहे हैं। तख्ते क्या है, बहुत मतलब भारी है ये। मतलब मुझे लगता है कि 25 लोग भी मिलकर इसको नहीं उठा पाएंगे, इतना भारी है। और बेसिकली ये जो काम करता है, इस पे खाना सर्व किया जाता है, एज अ डाइनिंग टेबल की तरह काम करता है। जब यहाँ पे खाना लगता है टूरिस्ट के लिए या लोगों के लिए, तो यहाँ पे बुफे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे सारा खाना रख दीजिए, लोग एक एक करके आएंगे और खाना उठा के ले जाएंगे। और ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। और पूरा ये एक ही वुड से बना है। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर के इस तरह से लकड़ी को काट के और ये बना दिया जाता है। तो नागालैंड में आपको ये चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी कि लकड़ी को इस तरह से काट के और खाना सर्व करने के लिए बना दिया जाता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसको नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने गिफ्ट किया था यहाँ पे, जैसा कि मुझे बताया गया। और ये है यहाँ का किचन। का नाम भूल गया मैं। अंगम। अंगम जो है ये मोन जिले से हैं। इनकी एक छोटी बहन भी है यहाँ पे, वो नहीं है फिलहाल अभी। तो ये लोग यहाँ पे काम करते हैं।
और मैं यहाँ पे आपको रुकने का दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रुका हूँ। बाकी जगहों के मुकाबले ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए बना हुआ है। तो हो सकता है कि मतलब जैसे मेरी कोशिश होती है कि हर गांव में जाऊं और लोकल ट्राइब के साथ रुकूं, लेकिन कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई गांव में वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, यहाँ पे भी नहीं हो पाई। लेकिन इस गांव में ये टूरिस्ट लॉज बना हुआ है। तो ये देखिए 1 2 3 4 इधर, फिर उस तरफ, तो बहुत सारे बने हुए हैं। और ये है कमरा हमारा जहाँ पे मैं और अतुल रुके हुए हैं। यू आर इन गुड शेप ना? लाइट आ गई? सो ये है रूम पूरा। काफ़ी अच्छी जगह है रुकने के लिए, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। इसका हमें पड़ा है 2000, लेकिन शुरू में हमें कहा गया था 3000। तो 2 लोग थे तो 2 लोगों के हिसाब से 2000 ठीक है, मैनेजेबल है। और थोड़ा सा मैं आपको इधर गांव की एक झलक दिखा देता हूँ। बाकी मैं शाम को गांव जाऊँगा तो वो भी आप देखेंगे। और ये जो जगह है ना, टूरिस्ट विलेज, और यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, उसको यहाँ जो गांव की कम्युनिटी है वो ओन करती है, या किसी प्राइवेट पर्सन का नहीं है। और मोस्टली नागालैंड में ऐसा कई जगह मैंने देखा कि जो इस तरह के टूरिस्ट गेस्ट हाउस या लोगों के रहने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, वो गांव की कम्युनिटी उसको ओन करती है। ये देखिए, ये है विलेज काउंसिल हॉल टूफेमा, और ये है रूरल म्यूज़ियम। और ये जो आपको बार बार दिखता होगा ना, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो दिख रहा है, तो हर ट्राइब का अपना एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है। तो ये अंगामी जो ट्राइब है, ये उनका साइन है। और बेसिकली ये हॉर्न है, मिथुन का हॉर्न, मिथुन का सिंग। ये है गांव, नीचे उस तरफ गांव है। तो शाम में जब मैं गांव में जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, वहाँ लोगों से बात करूंगा। और यकीन मानिए, नागालैंड में लोग इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया हैं। आप कहीं पे भी पहुंच जाइए, कोई मतलब आपको ना नहीं कहेगा। आराम से बैठ के आपसे बातें करेंगे। थोड़ा सा मतलब जब बहुत अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि लोग इंग्लिश या हिंदी ना समझें, लेकिन मतलब जो लोग समझते हैं वो आपसे बातें ज़रूर करेंगे, ना नहीं कहेंगे। और यहाँ पे मतलब इंग्लिश आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आएगी तो आपको एडवांटेज मिलेगा। हिंदी हर कोई नहीं बोल पाता यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश ऑलमोस्ट मतलब जो भी लोग हैं वो बोल लेते हैं, इंटीरियर गाँव को छोड़ के। बाकी चलिए अब मैं गांव घुमाता हूँ। So this is the gate. During war time, they come in and out through this Yeah. gate. They use this gate in ancient time? Yeah, olden days, mainly. Olden days? Yes. हाँ So the enemies won't penetrate beyond this. हाँ हाँ। Only that's the main entrance. या सो ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये पेड़ से बना हुआ, ये इस गांव का पहले का सबसे मुख्य द्वार था। और यहाँ से इसकी तरफ, आई मीन पीपल यूज टू स्टैंड हियर एज अ गार्ड ना, This side, both sides. बोथ साइड। तो यहाँ पे लोग खड़े होते थे और गांव की रक्षा के लिए यहाँ पे पहरेदारी करते थे। और कोई भी दुश्मन यहाँ पे आने की कोशिश करता तो उसको मार दिया जाता था। The Naga kitchen. हाँ, Indigenous Naga kitchen. so this is only for, I mean, to show the tourists, right? Actually, party happens here also. Party happens During here. secret VIPs. But we are, I mean, witnessing such things since last 14 days. We have, I mean, the place we are living. Oh, It's a most bit of the Naga Ah, kitchens, ah, they display this type of like red chili, red chili, corn, corn, yeah. this yam. And what was this? Those are low-key, like Loki. Yeah. Ah, these are horns cup. Usually they bring their Ah. local brew from this. Yeah. Made of horns. real horn. Real horn. मिथुन। Mithun horn. तो ये जो जगह है बेसिकली एक ये नागा किचन है। और यहाँ पे जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे खाना वाना बनता है। और एक नागा किचन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे मक्का है,
ये यहाँ का लोकल लौकी है, तो इसमें कई तरह से इसका यूज़ होता है। यहाँ से काट के इसमें पानी भर के आप रखिए, या इसमें वाइन रखिए, इसकी सब्ज़ी बनाइए। ये जो आपको पता है सारे बांस की बनी हुई डलियाँ हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पीछे कैरी करते हैं ऐसे, और इसमें सामान ले आते हैं। ये चिली है, ये जो रैक है बाकी गांव में जैसे होता है सामान रखने के लिए वैसे ही है। और ये कई सारे यहाँ पे खोपड़ियाँ लटक रही हैं। सो दिस इज दिस डियर, ये हिरण का सिर है। हिंदी से बात करो तो हिंदी मालूम। हिंदी आपको आती है? हाँ, हिंदी जानता है। आर्मी है? आर्मी में थे आप? हाँ। कहाँ पे? ये पहला फॉर असम रेजिमेंट में था। असम रेजिमेंट। ओके। कहाँ पे पोस्टेड थे? जॉब कहाँ पे थी? श्रीनगर। श्रीनगर में? आतंकवादी मारे? टीचर मान के। कितने मारे? टीचर मांग के आया। 3-4 मारे? 7 साल। 7 साल नौकरी किया है। हाँ। टीचर मांगे। आर्मी में कैसा सब बढ़िया था उस टाइम तो? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा तो है नहीं, बहुत दुख है। बहुत बहुत तकलीफ है। हाँ। जैसे आराम भी नहीं। आराम नहीं है, सुबह उठना पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। खाना वाना ब्रेकफास्ट खाएगा तो आराम। हाँ। बस परेड बस। सिर्फ इंडिया का? हाँ, आप इंडिया का? हाँ इंडिया का। अच्छा। ये इंडिया नहीं है? हाँ? तो दीमापुर के पहले इंडिया, दीमापुर के बाद नागालैंड। नागालैंड है, वो भी इंडिया है। हाँ। हम नौकरी गया है अरुणाचल पहला। अच्छा। वहाँ से यूपी यूपी में कहाँ? से श्रीनगर। यूपी में कहाँ थे आप? मेरठ? बनारस। बनारस। 1 साल वहाँ में बैठा है। बनारस में? बहुत गर्म है लेकिन बोल जाता हूँ। श्रीनगर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ठंडा। बहुत ठंडा। बैठने के लिए बहुत मुश्किल। जनवरी दिसंबर फरवरी तो बर्फ इतना गिरता है। बर्फ। हाँ। ये गांव काफी बड़ा है। कितने घर होंगे इस गांव में? 500-600? 500 ना? 660। अच्छा, 660। स्कूल कितने इस गांव में? स्कूल में अभी 4-5 तो है। 4-5 स्कूल है। सारे प्राइमरी हैं या ऊपर भी हैं? ऊपर भी है। गांव के बच्चे यहाँ रहते हैं, सब बाहर चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने? बाहर जाते हैं सब बाहर। छोटे लोग इधर रहते हैं, कोई छोटा लोग। कोई किसी रहता है, कोई बाहर जा रहा है। ये हर गांव का वही हो गया है, गांव में बच्चे हैं नहीं, सब बच्चे पढ़ने या तो बाहर या जॉब करने बाहर। कहाँ से आए आप लोग? ये केरल से है। केरला से। केरला। और मैं दिल्ली से। दिल्ली। अच्छा, आप लोगों में ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई अंगामी गांव है, वहाँ पे कोई दूसरा ट्राइब का आके रहने लगे? रह सकता है उधर, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं कहीं। अंगामी गांव में सारे अंगामी हैं, चखे संघ में सारे चखे संघ हैं। ट्राइब अलग होता है ना। छगसंग लोग तो छगसंग में रहेगा, अंगामी लोग अंगामी। नहीं तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आके कहीं रह सकता है? रह सकता है, यदि रह सकता है, लड़ाई नहीं होगी? नहीं वो रह सकता है। आगे गाँव वाला से मिल के बस देख सकते हैं। अच्छा, बात करके बैठना पड़ेगा। हाँ। ऐसे कोई कहीं नहीं आ सकता? ऐसे नहीं, मतलब अंगामी है तो अंगामी ही रहेगा यहाँ पे। नेपाली, आदिवासी, बिहार सब बोलता है। चलिए, अभी फिर आएगा ना? यहीं पे हूँ अभी। ठीक है। हाँ, फिर आऊँगा। ठीक है। मिलूंगा आप लोगों से फिर। ठीक है अंकल, ओके, बाय बाय। ठीक है भैया। ये जो है इस गांव का एमपी थिएटर है, और ये जिस जगह पे बसा हुआ है, बेसिकली ये पूरे गांव में जो सबसे ऊंची जगह है ना, यहाँ पे ये एमपी थिएटर है। और आपको चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही दिखेंगे।
एकदम 360 डिग्री व्यू आपको नज़र आएगा। देखिए, अगर कोई यहाँ पे ड्रोन लेके आए और यहाँ से ड्रोन उड़ाए ना, बच्चे जहाँ पे खेल रहे हैं फुटबॉल, उनके बीच से ड्रोन उड़ाए और ऊपर तक ले जाए, बहुत शानदार नज़ारा आने वाला है। लेकिन मेरे पास ड्रोन नहीं है, सॉरी। सो व्हाट यू कॉल दिस प्लेस? Dahu. दाहू। Dahu Inangami. दाहू इनंगामी। Dahu. आई मीन दाहू मीन्स एम्पी थिएटर। Amphitheatre. मेरे पास ड्रोन नहीं है, लेकिन अभी आपने ड्रोन शॉट देखा। एक्चुअली वो ड्रोन शॉट नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं इसके ऊपर आ गया। यहाँ चढ़ना तो आसान था, उतरने में लग रहा है मुझे दिक्कत होगी। और यहाँ से सारा नज़ारा मैंने कैप्चर किया। ये देखिए, सामने वो एम्पी थिएटर है, मस्त बच्चे खेल रहे हैं और सामने उधर सूर्यास्त होने वाला है। काफ़ी मतलब मस्त जगह है ये गाँव, और ख़ास करके ये जगह। तो फेमा गांव में जब आप आएंगे तो आपके पास रहने का 2 ऑप्शन है। एक जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, और दूसरा ऑप्शन है ये रिज़ॉर्ट। मतलब आपने रास्ता देखा यहाँ तक आने का, कितना खूबसूरत रास्ता है। और ये रिज़ॉर्ट मतलब वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप बिल्डिंग देखिए, यहाँ आसपास जितनी जगह है वो देखिए, और यहाँ से जो व्यू है ना, आप वो देखिए। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आपको हॉलीडे पे अगर आप हैं और फैमिली वगैरह के साथ हैं, इससे बढ़िया जगह कुछ नहीं हो सकती। So this is kitchen. Yeah. This is the kitchen. Hello. Yes. Prakash. Catherine. Catherine. Yeah. This is waiting hall. Yes. Okay. This must be ideal family destination, huh? It's very, very beautiful. This is bar. Yeah, this is the bar. What's your name? My name is Sade. Seve. Yeah. Oh. Can I switch on the light? It's that side, na? Oh, beautiful. So ये है यहाँ का बार। लाइट्स। सो ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल, और काफ़ी बढ़िया मतलब इंतज़ाम है यहाँ पे। नो डिस्टर्बेंस एंड वेरी क्वाइट, लाइक फॉर फैमिली दिस प्लेस इज़ रियली गुड। यहाँ ये देखिए लाइन से सारे कॉटेज बने हुए हैं अलग अलग। So how many cottages you have here? 6 cottages. 6 cottages and still more to construct. More to construct. Yeah. So from both side or just a single? There is a back door also. Back door also. Yeah. No, so this one cottage is for one family or? Yes, yes, Yeah. one family. One family. Yes. Okay. Oh, it's very beautiful. ये सिटिंग एरिया है, ये है रूम। ओके, क्वीन साइज बेड है। एंड व्हाट अबाउट दिस साइड? विंडो। यहाँ पे खिड़की। दिस साइड This is also window. अनदर विंडो। Window. ओके, ये बड़ा सा टेबल और आईना। एंड तो यहाँ पे रहने का जो एक रात का खर्चा है वो सिर्फ 3000 रुपये। सो दिस टाइम नो टूरिस्ट हियर? This time no tourists. No tourist. So which is the peak time for tourist here? Peak time is from October till April. October till April. Yes. That's the So फिलहाल अभी मैं टूफेमा गांव से निकल रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब बोखा करें मेजू। Hello. So I will give your contact number in the video link. Okay, please do Yeah, that. हाँ। Yeah, thank you. तो जब भी आप यहाँ पे आएँ मेजू से कांटेक्ट करें, और मैं इनका नंबर डाल दूंगा नीचे, और बाकी यहाँ का एड्रेस भी डाल दूंगा, तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ओके मेजू भाई, सी यू। Okay, see you. Safe Nice to journey. meet you. Yeah. And we will be in Safe contact drive. now. Okay. Yeah, please do sure. that. Please do that. Okay.
अरे ओके ओके ओके। अभी पीछे का ब्रेक फेल हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है।